हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमरेड में। आज हम आपके लिए लेकर आए इंडियन एयरफोर्स की जो कि ग्रुप सी की बहुत ही अच्छी धमाकेदार वैकेंसी आई है, जो कि बहुत ही अच्छी एक हम बोले तो आपकी काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाने वाली जॉब है, जो कि आपकी सबसे मेन बात है कि आपका परमानेंट सिविलियन पोस्ट है। आज हम इसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आपका नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कहाँ पर, किस पोस्ट के लिए कितनी है, एज क्राइटेरिया आपका कितना है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है, डॉक्यूमेंट्स आपको उसके लिए क्या क्या चाहिएंगे, और आपका मोड ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन कैसे होगा, यही सब के बारे में आज जानेंगे। फ्रेंड्स, देखते हैं। सबसे पहले जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये आपका रोज़गार का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है, इसमें आपकी वैकेंसीज़ आई हैं, यानी कि आपका ऑफलाइन ये वैकेंसीज़ आई हैं। एयरफोर्स स्टेशन अर्जन सिंह जो कि पानागढ़ में है, वहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितना है। ये आपका लोअर डिवीज़न क्लर्क हुआ और आपका HKS हुआ, MTS हुआ, इस पोस्ट के लिए आपका अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा जो टोटल 148 वैकेंसीज़ आपका इसमें आई हैं एयरफोर्स स्टेशन पानागढ़ में, जो कि वेस्ट बंगाल में है। और आपका 53 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ में आई हैं, और उसके बाद 31 वैकेंसी आपका हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए हैं। उसके अलावा 8 वैकेंसी सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर जो होता है उसके लिए हैं, और 10 वैकेंसीज़ आपका लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए हैं, 12 वैकेंसीज़ आपका कुक के लिए हैं, 16 वैकेंसीज़ आपका स्टोर कीपर के लिए हैं। और आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद आपका एयरफोर्स स्टेशन तेजपुर जो कि आसाम में है, वहाँ पे आपका एक वैकेंसी है, और एयरफोर्स स्टेशन अम्बाला में भी आपका हिंदी टाइपिस्ट की एक वैकेंसी है। उसके बाद एयरफोर्स स्टेशन सुब्रतो पार्क में आपका 3 वैकेंसी हैं लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए। आपका टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितना हो गया है? 153 आपका टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद अब हम जानते हैं आपका एज क्राइटेरिया आपका कितना है, आप कितने। सबसे पहले अब हम बात करते हैं जनरल यानी कि UR अनरिज़र्व के लिए। उसमें आपका 18 to 25 ईयर आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद OBC है अगर, तो 3 ईयर का आपका रिलैक्सेशन है। उसके बाद SC ST है तो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। उसके बाद अगर कोई फिज़िकल हैंडीकैप है तो उसको 10 साल का आपका उसमें एज रिलैक्सेशन है। तो यानी कि अगर आपका कोई SC ST कैंडिडेट है तो आपका 30 ईयर्स जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है, वो भी एग्ज़ाम आपका फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद अब हम नीचे आते हैं, अब आपका पता करते हैं आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में आपका LDC लोअर डिवीज़न क्लर्क जो कि पे लेवल 2 की आपकी जॉब है, यानी कि आपका बेसिक इसमें 19,900 से स्टार्ट होने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छी जॉब है, टेबल चेयर वाली जॉब है। आपका इसमें आपका 12th क्लास किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपको पास होना चाहिए। उसके बाद आपका टाइपिंग स्पीड आपका 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में आपका होना चाहिए। उसके बाद हिंदी टाइपिस्ट में भी आपको सेम यही चीज़ आपको रिक्वायर्ड है। उसके बाद स्टोर कीपर की पोस्ट के लिए, स्टोर कीपर में आपको 12th क्लास आपका पास होना चाहिए। उसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए किसी भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर से, आपका हैंडलिंग ऑफ स्टोर और कीपिंग अकाउंट्स का कोई भी अगर आपने जॉब की है तो वो आप अपना इसको पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर से एक सर्टिफिकेट इसके साथ बना के दे सकते हैं, तो आपको उसमें वेटेज थोड़ा ज़्यादा कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद सिविलियन MTD जो कि ड्राइवर की पोस्ट है, उसकी अगर हम बात करें तो उसके लिए आपको मिनिमम 10th क्लास आपका होना चाहिए पास। उसके अलावा आपका सिविल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो कि लाइट और हैवी व्हीकल बोथ दोनों का होना चाहिए। उसके बाद मिनिमम आपका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग मोटर व्हीकल में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, होता भी नहीं है काफ़ी लोगों के पास। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वैकेंसी कुक के बारे में। कुक के लिए आपका 10th क्लास पास होना चाहिए, और उसके अलावा अगर आपके पास कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है कैटरिंग का तो वो आप इसको लगाएंगे, और 1 साल का अगर एक्सपीरियंस है ट्रेड में तो वो भी
आपके लिए अच्छा है। उसके बाद नीचे पेंटर और इस कारपेंटर के बारे में अगर हम बात करें तो पेंटर के लिए भी आपको 10th पास होना चाहिए और साथ में आपका इंडियन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रेड का। अगर नहीं है तो पेंटर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। और साथ ही कारपेंटर के लिए भी आपको 10th पास होना चाहिए और आपके पास ट्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। उसके बाद अगर हाउसकीपिंग स्टाफ की बात करें उसके लिए 10th क्लास पास होना चाहिए सिर्फ मिनिमम, जो कि इसका रिक्वायरमेंट है। उसके बाद लॉन्ड्रीमैन यानी कि आप बात करें तो उसके लिए भी आपको 10th पास होना चाहिए और आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट से। उसके बाद अब बात आ जाते हैं मेस स्टाफ की करते हैं। मेस स्टाफ के लिए भी आपको 10th पास होना चाहिए और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस हो एज अ वेटर या फिर वॉशर आपके किसी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि डिज़ायरेबल है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आपको होनी चाहिए, ये डिज़ायर करते हैं। उसके बाद मैट्रिकुलेशन MTS की लिए बात करें तो मैट्रिकुलेशन पास यानी कि 10th पास होना चाहिए, 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए वॉचमैन लश्कर का। तो यही है। अब इसके बाद नीचे आते हैं, बात करते हैं आपका मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा इसका मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए आपका एज लिमिट और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन और आपके अगर डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट अगर हैं तो उसी के बेसिस पे आपको एक कॉल लेटर इशू किया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए। उसके बाद एलिजिबल कैंडिडेट जो भी हैं वो अपीयर होंगे रिटन टेस्ट में और रिटन टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं सिलेबस क्या क्या होगा इसका रिटन एग्ज़ाम में आपका। सो LDC और हिंदी टाइपिस्ट के लिए आपका जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स हो गया और जनरल अवेयरनेस हो गया आपका GK। इसी के आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद अब MTS और HKS या लॉन्ड्रीमैन मेस स्टाफ के बारे में बात करें तो इसमें भी आपका रीजनिंग होगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स होगा, जनरल इंग्लिश होगा और जनरल अवेयरनेस होगा। उसके बाद और अगर किसी अदर ट्रेड पोस्ट से रिलेटेड अगर बात करें तो उसमें आपका बस एक एडिशनल ट्रेड पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपका एडिशनल रहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन जो है आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों उसमें होगा लैंग्वेज में। और आपका जो भी आपका रिक्विज़ाइट नंबर ऑफ़ कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड जो होंगे उनको आपको कॉल करके स्किल या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो भी होगा वो आपका मेरिट के बेस पे आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद जो रिटन टेस्ट होगा उसी का वेटेज होगा। ऐसा नहीं है कि आपका जो है उसके बाद स्किल या प्रैक्टिकल टेस्ट होगा तो उसका भी नंबर काउंट होगा, नहीं, वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। जो आपकी मेरिट जो मेन बनेगा, जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपका रिटन टेस्ट के बेसिस पर ही होगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आर टू ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट। जो भी आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो सभी आपको लेके जाने हैं जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हो जाएंगे। उसके अलावा लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की वो आपका 30 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसके 30 डेज़ तक आपका लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन होनी चाहिए। यानी कि ये जो एग्ज़ाम की इसमें वैकेंसी आई हैं वो आई हैं आपका ये 17 से 23 मई, यानी कि आपका 15 जून आप मान के चलिए वो आपका लास्ट डेट है। 15 जून तक आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका जो भी आपका कंसर्न स्टेशन में आपका पहुंच जाना चाहिए वहाँ पर डाक के द्वारा। उसके बाद अब हम बात करते हैं इसके लिए अप्लाई कैसे करना है आपको। आपके जो भी किसी भी आप एयरफोर्स स्टेशन के लिए आप अपनी चॉइस से और अपनी वैकेंसी और क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग आप उसमें फिल कर सकते हैं एप्लीकेशन एज़ पर फॉर्मेट गिवन अंडर। जो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्मेट आपका राइट साइड में यहाँ पर ये परफॉर्मा दिया हुआ है और ये आपका दिया हुआ है एप्लीकेशन एज पर गिवन फॉर्मेट ड्यूली सपोर्टेड विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज टू रीच द कंसर्न एयरफोर्स स्टेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ रोजगार समाचार, जो आपको ऊपर बता दिया गया। सो अभी हम बेसिकली बात कर लेते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है।
इसमें सबसे पहले आपको देख रहा है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आपको एलडीसी के लिए भरना है तो वो आप यहाँ पे एलडीसी लिखेंगे। अगर एचकेएस के लिए भरना है तो वो आप इसमें लिखेंगे। और इन यूनिट जो भी आपका है वो इसमें आप फिल करेंगे। यूनिट यानी कि किस यूनिट के लिए आप भर रहे हैं। ये आपका EAC कमांड है। इसमें अगर एयरफोर्स स्टेशन तेजपुर के लिए अगर भर रहे हैं तो वो डालेंगे, और अगर एयरफोर्स स्टेशन पानागढ़ के लिए भर रहे हैं तो वो आप इसमें लिखेंगे। उसके बाद नीचे बात करते हैं पोस्ट अप्लाइड फॉर, वही दोबारा से आपको लिखना है जो भी LDC HKS पोस्ट के लिए लिख रहे हैं। उसके बाद नेम ऑफ़ कैंडिडेट, और हाँ ये जो आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है ये सब आपको ब्लॉक लेटर में फिल करना है, यानी कि कैपिटल लेटर में। आप अपना नेम ऑफ़ कैंडिडेट, आप अपना यहाँ पे जो भी आपका XYZ वो आप फिल करेंगे। उसके बाद फादर्स नेम भी आप अपना 10th की मार्कशीट, याद रखें 10th की मार्कशीट में जो आपका सेम फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ है वही आप इसमें सेम आपको फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ भी आपको वही सेम फिल करना है। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है उसके नीचे आपका ज़ेरॉक्स कॉपी में साइन करके देना होता है। एज एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन में आपका एज क्या है वो आपको यहाँ फिल करना है। इतने ईयर्स, इतने मंथ हो गया, इतने डेज़ हो गए, वो सारा आपको टोटल डे वाइज आपको इसमें लिखना है। उसके बाद एड्रेस फॉर द करस्पॉन्डेंस, यानी कि जो आप अभी फ़िलहाल जहाँ पे रह रहे हो वो आपको स्ट्रीट, विलेज वो लिखना है। पोस्ट ऑफिस ध्यान से लिखना है अपना, क्योंकि जो आपका कॉल लेटर है वो आपका ऑफलाइन बाय पोस्ट के थ्रू ही आएगा, तो वो आपको ध्यान से लिखना है। पोस्ट ऑफिस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड वो सब। उसके बाद अब परमानेंट एड्रेस यानी कि जहाँ के आप मूल निवासी हो वो आपको इसमें भर देना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड ये सब चीज़ें। उसके बाद कास्ट में सबसे पहले कास्ट आपका क्या है, जनरल, OBC, ST है वो वहाँ पे लिख देना अगर आपका जनरल है तो, अगर SC है तो ST है, वो सभी आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके साथ में अटैच करना है एक सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट। अगर आप OBC, SC, ST हैं तो आपका एक कास्ट सर्टिफिकेट जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू होता है वो आपको इसमें अटेस्ट करके भेजना है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, अगर आपके पास 12th है तो 12th लिखेंगे, या 10th है तो 10th, अगर कोई ग्रेजुएट है तो वो ग्रेजुएट लिख के यहाँ पे अपना वो अटैच करके ज़ेरॉक्स कॉपी अपना अटैस्ट करके साथ में एनवलप में सेंड करना है। उसके बाद अगर किसी के पास कोई अदर क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस है तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद अब टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस अगर किसी के पास है तो वो यहाँ पर लिख सकता है। उसके बाद कैटेगरी फॉर विच अप्लाई, किस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जनरल के लिए, OUR, OBC, तो वो यहाँ पे टिक कर देना और यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद डोमिसाइल, सबसे मेन चीज़ है आपका डोमिसाइल आपका स्टेट के थ्रू आपका बनता है, तो ये भी आपको किस स्टेट के आप रेजिडेंस हो तो वो आपको यहाँ पे लिखना है स्टेट, और साथ में उसकी एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको अटैच करनी है। उसके अलावा वेदर रजिस्टर्ड विद एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, तो येस और नो आपको करना है। उसके अलावा सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर आपके सिग्नेचर कर देने हैं। उसके अलावा फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड कॉपी, यानी कि इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। इसमें ये आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है, इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन ये आपको ब्लैंक छोड़ देना है एज इट इज़। उसके बाद अब हम बात करते हैं नीचे, यहाँ पे आपको एक पेस्ट करना है एक सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ यहाँ पे पोस्ट करना है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है यहाँ पे फ़ोटोग्राफ आप पेस्ट करेंगे, उसके ऊपर आप अपना सिग्नेचर मारेंगे इस शेप में, आधा आपका फ़ोटोग्राफ से नीचे और आधा फ़ोटोग्राफ के ऊपर में। उसके बाद आपको अपना पोस्ट जो आपने सेम ऊपर लिखा था वो आपको डालना है, नेम आपका, फादर्स का नाम क्या है। उसके बाद एड्रेस करस्पॉन्डेंस जो कि 6 वाला है, यानी कि आप जहाँ पे अभी रह रहे हैं वो आपको लिखना है यहाँ पे, जो आपने ऊपर कॉलम नंबर 6 में फिल किया था, यानी कि ये वाला कॉलम नंबर 6 वाला आपको फिल करना है। उसके बाद नीचे आते हैं, इसमें आपको भरना है आपका स्टेट, ये सब आपको फिल कर देना है। इंडेक्स नंबर आपको ब्लैंक छोड़ देना है 4 नंबर, और आपका 5 नंबर भी आपको ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद टाइपराइटर के लिए टेस्ट फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट, ये आपके अगर कोई पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो उसके लिए ये कॉलम है।
उसके बाद आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको फ़िक्स करके देने हैं अपने एप्लीकेशन पे, और आपको एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली टाइप इन इंग्लिश और हिंदी। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका इंग्लिश और हिंदी में ही सिर्फ होना चाहिए विद रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, और उसको सेल्फ अटेस्ट ज़रूर करना है, याद रहे। और अगर एनी अदर कोई सपोर्ट डॉक्यूमेंट है तो वो भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। उसके अलावा आपको सेल्फ एड्रेस एनवलप विद स्टाम्प, ये ज़रूर याद रहे। ये 10 रुपये का उस पर स्टाम्प पेस्ट करके वो आपको ब्लैंक उसमें रखना है। एड्रेस उस पर टाइप होना चाहिए इन इंग्लिश या हिंदी, ठीक है। उसको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट अगर आप एलडीसी के लिए, एचकेएस के लिए, अगर आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए सेपरेट एप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है। एप्लीकेंट टू मेंशन क्लियरली ऑन द एनवलप फॉर द पोस्ट 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। अगर आपका टाइमली नहीं पहुंचता है ये एयरफोर्स स्टेशन में, तो ये आपका पोस्टल डिले में, तो ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। इसके लिए आपको कोई नोट DA विल बी पेड टू अटेंड द रिटन टेस्ट, ये सब चीज़ें हैं, ये आप एक बार पढ़ लेना। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड आपको अगर आपको डाउट रह गया, आपके मन में कोई भी सवाल, तो आप बेझिझक मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके कमेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।